महा सौभाग्य मेरा कि मैं पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी का सत्संग मिला। महा सौभाग्य कि उनकी देशना हमें समझ में आ गई। और वे दुर्भाग्यशाली लोग हैं मेरी नज़रों में जिन्हें गुरुदेव श्री की देशना नहीं मिल पाई, जो गुरुदेव श्री को नहीं मानते। वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझे तो वो समझे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जिसको ये तत्व ज्ञान मिला है वो ही सौभाग्यशाली है इस पृथ्वी पे वर्तमान में, क्योंकि ये सीधा कुंद कुंद भगवान का माल है, ये सीधा सीमंदर परमात्मा का माल है। अब तुम अपने मान आदिक के चक्कर में, कसायों के चक्कर में इस तत्व ज्ञान का विरोध करो, स्वीकार नहीं करो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन घर का भेदी लंका ढाए वो काम मत करो भैया। समझ में आया? अगर गुरुदेव स्वीकार नहीं है तो उनके उसमें मत जाओ, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई एक बात बताओ, कोई राम के नाम से भंडारा बांट रहा हो और हम राम ही को नहीं मानते और हम उसका भंडारा खाते तो पाप है मेरे। देखो कई दफ़े जाते कि नहीं, अब जब गर्मी पड़ती है कोई शिकंजी बांट रहा होता है, कोई वो ठंडा पानी दे रहा होता है, कोई कुछ दे रहा होता है, कुछ अपन को कोई लेना देना। अरे हम भैया तेरे इन चीज़ों को मानते ही, हमें क्या मतलब। लेकिन इतना विचार करने की फुर्सत है किसी? अपन तो जहाँ अपना लाभ दिखे अपन तो वहीं शामिल हो जाते हैं। एक दिन मैंने देखा एक आदमी, अभी चुनाव का टाइम आता है तो एक जेब में रखे बीजेपी की टोपी और एक में रखे कांग्रेस की टोपी, सच में। और पत्रकार ने कहा तुम कौन से वाले ग्रुप के हो? बोले जो 500 रुपये देता है मैं तो उसकी तरफ चला जाता हूँ। तो बोले कैसे? बोले देखो अभी एक रैली करके आया हूँ बीजेपी वालों की, उसने बीजेपी की टोपी लगा ली, बोले 500 यहाँ से मिल गए। और अभी शाम को रैली है कांग्रेस वालों की, तो दूसरी टोपी निकाली, फिर अब कांग्रेस में जाना है। बताओ ऐसा आदमी अच्छा है? ऐसे ही तुम मुंह देखे बदल जाते हो। अभी एक दिन मेरे पास घटना आई कि एक आदमी जो मुमुक्षु बना फिरता है, अपने आप को मुमुक्षु कहता है, और उसने समाज का चुनाव जीतने के लिए व्यवहारी के मंदिर में ये कहा कि मैं कांजी स्वामी को नहीं मानता और नहीं जानता। अब वो मुमुक्षु कहलाने लायक आदमी है, वो अपने आप को कहता है मैं मुमुक्षु है। अरे तेरी तो नैतिकता नहीं है तेरे अंदर, तुझे संवेदन कहाँ से होगा जो अपने गुरु का नाम छुपाता फिरे लौकिक प्रयोजन के कारण। अब सोच, आप मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें गहराई से विचार करना चाहिए कि अगर ऐसी हमारी परिणति है तो हमारे अंदर तो एक सामान्य नैतिकता भी नहीं है। समझ में आया? अब कोई कहेगा, आज श्रोता कहेंगे कुछ, अरे पंडित जी आज फिर डांट पिला दिए। बीच बीच में कहते रहते हो कि आपकी तत्व ज्ञान की धारा चलती है, बीच में पता नहीं। भैया अभी अपन जिस भूमिका में हैं, इस सामाजिक प्रसंग बनते हैं तो बोलने का राग आए बिना रहता नहीं है। और ये मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री भी बोलते थे, डॉक्टर साहब भी बोलते। अरे मेरे बस में नहीं है कि मैं इसको रोक लूँ। जब वो कोई प्रसंग बनता है तो फिर वो बात आए बिना रहती नहीं। और हमें तो अंतरंग से पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत बहुमान है, तो जब उनकी बात आती है तो कुछ अलग ही स्थिति बनती है। और वो उनने छेड़ दिया कि नाश्ते के टाइम पे गुरुदेव श्री का हम भी देखते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये परंपराएं स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हैं। फिर हम गुरुदेव श्री के अनुयायी नहीं कहला सकते। हमारे लिए अंदर में तत्व की महिमा और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति आदर ये होना ही चाहिए, तभी हम मुमुक्षु हैं। अगर हमें आत्मा की महिमा है और गुरुदेव श्री की महिमा नहीं है तो गलती, तुम्हारी आत्मा की महिमा गलत है, कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। क्योंकि वर्तमान में देखो ये कैसी बात है, ये ऐसी बात है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जो उनके विरोध में बोले, जो उनके गलत बोले, वो देशद्रोही कहलाता है। कि आप इनके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि इनने देश की आज़ादी में प्रमुख काम किया है। माने ऐसा समझो तुम कि अगर भारत देश की आज़ादी की पुस्तक लिखी जाए
तो उसमें सबसे ऊपर महात्मा गांधी का नाम लिखे बिना रह सकता है कोई भी? ऐसे ही आत्मा की बात पहले नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, समझना ध्यान से। ये पहले कोई आत्मा की चर्चा नहीं थी, अटूट अमल जी, मिथ्या दृष्टि, सब सम्यक दृष्टि, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्तमान युग में हम जो जी रहे हैं, ये युग कांजी स्वामी का युग है। इसमें जब जब भी आत्मा की बात आएगी, जहाँ जहाँ भी त्रिकाली ध्रुव की आत्मा की बात आएगी, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं से कांजी स्वामी से आई होगी, चाहे वो उसको पता हो और चाहे पता ना हो। भाई मैंने तो गुरुदेव श्री को नहीं देखा, तो मेरे लिए कहाँ से प्रेरणा? सुनो, मेरे बाबा ने देखा था और मेरे बाबा ने मुझे भेजा, तो उन्हीं की प्रेरणा से हुआ काम। आया समझ में? तो ये युग ही कांजी स्वामी का युग है, और ये जब तक रहेगा, इसमें तुम कांजी स्वामी का नाम हटा नहीं सकते। सुनो, जब तक विद्युत परंपरा रहेगी, डॉक्टर हुकुमचंद भारिल को याद करे बिना ये दुनिया रहेगी नहीं। वो विद्युत परिषद जो है, जो विद्वान बनाने का काम है, वो हुकुमचंद भारिल का युग है, उसको कोई नहीं झुटला सकता। समझ में आया? जब भी विद्वानों की बात आएगी, शास्त्रियों की बात आएगी, जब भी आएगी, तो ये बात जरूर आएगी। एक व्यक्ति हुआ था इस पृथ्वी पर जिसका नाम था डॉक्टर हुकुमचंद भारिल। इसने दुनिया को हजारों विद्वान दे के गए। ऐसे ही जब आत्मा की बात आएगी, समझ में आया कि नहीं आया? जब पूजाओं की बात आएगी, तो केवल रवि किरणों की पूजा को दुनिया कोई हटा नहीं सकती, है ना? वो ऐसी पूजा बाबूजी की, जुगल बाबूजी की अमर पूजा है, अमर। 6 डाला अमर कीर्ति है, तत्वार सूत्र अमर कीर्ति है, समयसार अमर कीर्ति है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अमर कीर्ति है। इनको अगर तुम इतिहास से गायब करोगे तो तुम गायब हो जाओगे, इतिहास गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इनको झुटलाने का, इनको मिटाने का प्रयास जो करते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है और अनंत संसार का बंद करेंगे। विचार करना चाहिए।